कानपुर हिंसा के बाद अब धमकियों का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तरों को उड़ाने की धमकी दी गई है। आरएसएस के 6 ऑफिसेस को उड़ाने की धमकी दी गई है। कर्नाटक के 4, यूपी के 2 ऑफिसेस में बमबारी की धमकी दी गई है। लखनऊ में बने 2 ऑफिस को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाला आरोपी तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बम विस्फोट की धमकी दी थी और इस धमकी के बाद यूपी से लेकर कर्नाटक तक हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही कानपुर के शहर काजी ने भी एक बड़ी धमकी दी है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। ठीक है, हम मदद के निकले आ रहे हैं, तो सर पे कफन बांध के निकल पड़ेंगे। आरएसएस ऑफिस को उड़ाने की धमकी, शहर का माहौल बिगाड़ने की धमकी। ये 2 तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट है जिसमें 1-2 नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसमें 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं दूसरी तस्वीर कानपुर के काजी हाजी अब्दुल कुद्दूस की है जो कि शहर का माहौल बिगाड़ने की धमकी दे रही हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप के इस स्क्रीनशॉट पर नजर दौड़ाइए। इसमें वो बातें लिखी हैं जिससे यूपी से लेकर कर्नाटक तक हड़कंप मच गया है, क्योंकि इसमें आरएसएस के दफ्तर को उड़ाने की सीधे धमकी दी गई है, बल्कि संघ के 6 ऑफिस में विस्फोट की धमकी दी गई है, जिसमें 4 कर्नाटक के और 2 यूपी के हैं। JJCM प्लस W3G स्टेशन रोड, वगीश नगर, रानी बेन्नूर, कर्नाटक। X4C5 QFQ इलकल, कर्नाटक। 3GRV प्लस PX संदूर, कर्नाटक। PW3Q प्लस HC माचीहल्ली, कर्नाटक। सरस्वती विद्या मंदिर सेक्टर Q, सेक्टर A, सेक्टर K अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। V49R प्लस J8G नवाबगंज, उत्तर प्रदेश। आपके 6 पार्टी कार्यालय पर बमबारी की गई। 8 बजे हो सके तो विस्फोट रोक लें। आरएसएस के ये वो 6 दफ्तर हैं जिनको उड़ाने की धमकी दी गई है। राजधानी लखनऊ में आरएसएस के 2 ऑफिस को लेकर धमकी दी गई है। आरएसएस के दफ्तरों को उड़ाने की ये धमकी भरे संदेश अल अंसार इमाम रजीउन मेहंदी नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए थे। मैसेज के लिए 3 अलग-अलग भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा में धमकी भरे मैसेज शेयर किए गए। मामला आरएसएस से जुड़ा हुआ था, लिहाजा पुलिस फौरन एक्शन में आई। लखनऊ के अलीगंज सेक्टर Q स्थित सरस्वती विद्या मंदिर पर पुलिस की टीम पहुंची। पूरे मामले की जांच की गई, लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई गई। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के सेक्टर Q इलाके में मौजूद हूं और आज जिस सरस्वती विद्या मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी का एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो चैट के लिए इनविटेशन आया था, इस वक्त मैं वहीं पर मौजूद हूं। ये मेरे ठीक पीछे आपको सरस्वती विद्या मंदिर की बिल्डिंग दिखाई पड़ रही थी। दरअसल ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। चिंता इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि इस वक्त आरएसएस के कार्यालय पर प्रशिक्षण शिविर भी लगा हुआ है। ऐसे में इस तरीके की धमकी से हड़कंप मच गया। आरएसएस के अवध प्रांत के घोष प्रमुख प्रोफेसर नीलकंठ तिवारी की तहरीर पर लखनऊ के मड़ियाओं थाने में केस दर्ज कराया गया। जिस नंबर से धमकी भरा मैसेज भेजा गया है उस नंबर को साइबर सेल की मदद से खंगाला जा रहा है। हालांकि धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज मोहम्मद नाम के एक आरोपी को तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी ATS की सूचना पर तमिलनाडु पुलिस ने राज मोहम्मद को पुदुकोद्दी जिले से गिरफ्तार किया है। 5 जून 2022 को थाना मड़ियाओं में नीलकंठ मणि नाम के आदमी ने एक कंप्लेन दी। उन्होंने ये बताया कि 5 जून को लगभग 2-2:30 बजे के टाइम था जब उनको व्हाट्सएप में एक इनविटेशन आया ग्रुप ज्वाइन करने का। जब उन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया तो उसमें कुछ मैसेजेस आए जिसमें ये लिखा था कि आरएसएस के कुछ ऑफिसेज हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई। एक तरफ जहां आरएसएस दफ्तरों को उड़ाने की धमकी दी गई, वहीं दूसरी तरफ कानपुर का माहौल बिगाड़ने को लेकर के भी धमकी दी गई। शहर काजी हाजी अब्दुल कुद्दूस ने पुलिस पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया कि अगर बुलडोजर चलाने जैसी कार्रवाई की गई तो लोग कफन बांधकर मैदान में आएंगे। देखिए, वो नवैया दूसरी थी, यहाँ की नवैया शहर की दूसरी है। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है। वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं, ना कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई, हम मरने के लिए निकले आ रहे, मारो।
सर पे कफन बांध के निकल पड़ेंगे। 3 जून को कानपुर में भड़के दंगे मामले में यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 50 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 40 संदिग्ध दंगाइयों के पोस्टर शहर में चस्पा कर दिए गए हैं। कुछ और संदिग्ध दंगाइयों के पोस्टर भी चिपकाए जाएंगे। दंगाइयों के घर बुलडोजर चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जहां से पत्थर फेंके गए उन घरों की पहचान भी कर ली गई है। माना जा रहा है कि अब उन घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। कानपुर में यह हिंसा जिस बीजेपी नेता के बयान के बाद भड़की थी, उस पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बीजेपी ने तो पहले ही पार्टी से उसे सस्पेंड कर दिया है। वहीं अब महाराष्ट्र पुलिस भी इसमें कार्रवाई तेज कर चुकी है। मुंबई के पायधुनी और ठाणे के मुम्ब्रा और अंबरनाथ थाने के साथ ही पुणे में भी बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुम्ब्रा पुलिस ने नुपुर शर्मा को समन भी भेजा है। 22 जून को मुम्ब्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर होकर बयान दर्ज करवाने के लिए कहा गया है। नुपुर शर्मा पर धार्मिक भावना भड़काने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा है। ऐसे में अब देखना होगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया था, उसका विवाद कब तक ठंडा होता है। लखनऊ से मनोज पांडे और अशोक तिवारी, कानपुर से योगेंद्र सिंह, मुंबई से इंद्रजीत सिंह और विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।